सांसों की तख्तियों पे लिखी कहानियां हैं, परछाइयों की सूरत जिनकी निशानियां हैं। छू लो तो चैन आए, भूलो तो जान जाए। हेलो। तुम आज आई क्यों नहीं? तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आई। क्या आईना, तुम इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो मुझे? हाँ, इतने नखरे क्यों हैं तुम्हारे? मैं किस बात का गुस्सा दिखाऊंगी इमरान? सुनो आईना, तुम्हें अब एक फैसला करना होगा। तुम्हारी माँ और मुझ में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। इंतखाब तो हो चुका है इमरान। तो फिर तुम्हें यहां होना चाहिए था, मेरे घर में, मेरे पास। मैं अम्मी किसका फोन है? वो सिद्रा का फोन था, यूनिवर्सिटी आने का पूछ रही थी। अच्छा, हेलो हेलो, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। अरे मुझे कब इनकार है इस बात का, आप ही की बेटी है। बस जैसे ही मोहसिन आता है मैं उससे मशवरा करके आपको बता देती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी किसका फोन था? तुम्हारी होने वाली सास है, वो लोग शादी की तारीख तय करने के लिए आना चाह रहे हैं। कही है मोहतरमा, मैं क्या खातिरदारी करूं? मेरे पास तो चाय के लिए दूध और खाने के लिए डबल रोटी तक नहीं है। मेरी लाइफ का ये पहला मौका है कि मैं भूखा हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। दोस्त उधार नहीं देते, बाप नौकरी करने नहीं देते, और मैं सुहेल गर्देजी का इकलौता वारिस, करोड़ों की जायदाद का इकलौता मालिक, आज किसी और के फ्लैट में भूखा बैठा है। देखो है ना, तुम्हारे इश्क ने मुझे क्या से क्या कर दिया। वो लोग शादी की तारीख तय करने आ रहे हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं। कुछ भी नहीं करो तुम, यूं ही सर झुकाए शादी कर लेना तुम। इमरान प्लीज। ये प्लीज अगर मगर का वक्त गुजर चुका है। कल अपना सामान उठाओ और यहां आ जाओ। कैसे आ जाऊं? तो पहले ही क्राइसिस में मैं भी आ गई तो तुम्हारे लिए मजीद परेशानी का बाइस बनूंगी। ओह, तो मेरे साथ भूख बांटने से तुम डर रही हो? ऐसा नहीं है इमरान, तुम हर बात का इल्जाम मुझे देना क्यों शुरू कर देते हो? अगर तुम प्रॉब्लम में हो तो खुश मैं भी नहीं। पछता रही? ऐसा नहीं है, तुम मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश तो करो। ओके, तो चलो मेरे साथ। कहां? हम तुम्हारे घर जाएंगे, इस रिश्ते का ऐलान करेंगे। देखो आईना, जो काम कल होना है वो आज ही क्यों नहीं? हंगामा कल भी होना है तो आज ही क्यों नहीं? ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन आज नहीं। मैं मौका देकर सजल से बात करती हूँ। हो सकता है कि वो और फराज भाई हमारा साथ दें। प्लीज।
क्या बात है? ये तुम्हारी भूख क्यों इतनी कम हो गई है? मैं शायद मैदा डिस्टर्ब हुआ है, जो भी खाती हूँ हजम नहीं होता। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए इलायची और पुदीना की चाय बना के लाती हूँ, उससे तुम्हारा हाजमा ठीक हो जाएगा। जी। बेटा इतनी चुप चुप ना रहा करो। देखो थोड़े दिन तो हो तुम इस घर में, उसके बाद चली जाओगी और सिर्फ फोन पर ही मैं तुम्हारी आवाज सुन सकूंगी, क्योंकि मेरे पास आने की तो फुर्सत ही नहीं होगी तुम्हारे पास, है ना? मम्मी जब मैं चली जाऊं तो आप अकेले यहाँ मत रहिएगा, मौसम भाई के घर शिफ्ट हो जाइएगा। जाहिर है वो तो पहले ही जोर लगा रहा, लेकिन सच पूछो ना तो मेरा इस घर को छोड़ने का दिल ही नहीं कर। आखिर अपना घर तो अपना होता है ना। और फिर जब तुम्हारे बच्चे छुट्टियों में आने की जिद करेंगे ना मेरे पास कि नानों के घर जाना है, तो उन्हें लेकर कहाँ रहने के लिए आओगे? हाँ, आप मुझे अपने घर आने देंगे? ये कैसी बात कर रही हो तुम? हाँ, मुझे कभी माफ कर सकेंगे? वो तो कब का कर चुकी हूँ मेरी जान। मुझे कभी भी एतराज ना होता अगर वो लड़का तुम्हारे काबिल होता और उसके माँ बाप इज्जत से तुम्हें ले जाने के लिए तैयार होते, तो मैं तुम्हारी कभी भी खुशी की राह में रुकावट ना बनती। मगर क्या करूं, जिंदगी को बरता है मैंने, इसीलिए जानती हूं एक बार का रोना ना सारी जिंदगी के रोने से बेहतर होता है। वो सज्जल और फराज को बुलाया है मैंने, अगले इतवार आ रहे हैं वो लोग। आखिर तुम्हारी शादी की तारीख उनके बगैर तो तय नहीं हो सकती ना। मम्मी मैंने बस खा लिया है और खाया नहीं जाना, बस बहुत खा लिया मैंने। ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं चाय लेकर आ जाऊं तुम्हारी। हाँ, सज्जल, नादिया, या अल्लाह घर में तो कोई भी नहीं है। खाला, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, एकदम ये चलती भी आई और बेहोश होके गिर गई। इसको उठाओ किसी तरह भी, इसको उठाओ, वहां बिठाते। नानी, नानी, मेरी जान, मेरी जान, नानी उठ। भाईजान तो बहुत बेताब थे शादी की डेट फिक्स करने के लिए, अब कोई बात ही नहीं कर रहे। मैंने ज़ैनब को भी फोन किया लेकिन उन्होंने भी कोई बात नहीं की। भाईजान आजकल काफी परेशान दिख रहे हैं। आपने एनी से पूछा? वो तो हर रोज इनके साथ ऑफिस जाती है। भाई बात तो मैंने एनी से अभी तक नहीं की, लेकिन जब से भाई साहब ने उसको गाड़ी गिफ्ट की है ना, वो साहबजादी उड़ी उड़ी फिरती है। हाथ कहाँ आती है वो? बहुत महंगी गाड़ी दी है। बेगम साहिबा, सबको चैनी और इमरान का ही तो है ना। तो शादी में डिले क्यों? क्योंकि मैंने मना किया है। तुमने क्यों मना किया है? मामा, हमें थोड़ा सा एंगेजमेंट पीरियड एंजॉय कर लेने दें, और वैसे भी मुझे इस मौसम में शादी नहीं करनी। शादी का मौसम से क्या ताल्लुक? भाई जब इंसान कंफर्टेबल हो तब। तो बात समझ लें कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं, हमें स्प्रिंग में शादी नहीं करनी है। बेगम साहिबा, आप क्यों बहस कर रही हैं? वो ठीक कह रही है। भाई जब बच्चों की मर्जी होगी तब शादी कर लेंगे, आखिर चलनी तो इन्हीं की है। क्यों बेटा? थैंक यू पापा। खाना खाओ, शाबाश। आंखें खोलो बेटा, बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो। खाला, मैं मोहसिन को फोन करती हूँ, उन्हें कहती हूँ वो डॉक्टर को लेकर आए, ठीक है? नहीं नहीं ठीक है, इसको होश आ गया, होश आ रहा है इसको। अम्मी, अच्छा, हाँ क्या हो गया था? हाँ कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे चक्कर आ गए थे। इतने दिनों से खा पी भी नहीं रही हूँ, आज भी खाली दोने वाले खाकर बोल दिया कि भूख नहीं लग रही है, तबीयत नहीं ठीक है इसकी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ना कुछ खाने पीने के लिए लाती हूँ। नहीं खाला, आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ, आप इसका ख्याल रखें। हाँ हाँ बेटा, चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। हाँ नहीं नहीं अम्मी, आप बैठे, मुझे ऐसे ही चक्कर आ गया था, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आप बैठ जाए मेरे पास। नहीं बेटा, लेकिन इस तरह बार बार तबीयत खराब होना भी तो ठीक नहीं है ना। हाँ
जानती हूँ तुम्हें अंदर ही अंदर कौन सा दुख खा रहा है। वो शख्स तुम्हारे लिए मुखलिस नहीं था, वरना अपने घर वालों को मना लेता। तुम अफसोस आज तुम्हारे इस्तकबाल के लिए इमरान यहाँ मौजूद नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मिलने नहीं आई। तो फिर जाओ यहाँ से। कितनी जुर्रत है ना तुम्हारे अंदर। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। तो फिर निकल जाओ हमारी जिंदगी से। इमरान ने जिसको अपनी जिंदगी से निकालना था वो निकाल दिया। तुम्हें समझ नहीं आती? हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना आईना। मैं चाहूं तो तुम्हें बदनाम कर दूं, तुम्हारे घर वालों को कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ूं। तुम नहीं जानती मैं क्या कर सकती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमें धमकियां देने आई है। तुम्हें इन्फॉर्म करने आई हूँ। आखिर तुम मेरे कजन भी तो लगते हो। अनकरीब सारी कानूनी कार्रवाइयां हो जाएंगी। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अफसोस। और हाँ, मैं तुम्हें यह भी बताती चलूं कि वो अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर देंगे। बकवास बंद करो अपनी। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। ये सब तुम्हारी वजह से है, क्योंकि पापा को तुम मेरे खिलाफ कर रही हो। लेकिन ये बता दूं, ये मेरा हक है। अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं अदालत जाऊंगा। जरूर जाना और उसकी रकम मुझसे उधार ले लेना। निकलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। कहाँ निकलो यहाँ से? छोड़ो मुझे। वो लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी तरह मुझे मेरे हक से महरूम नहीं कर सकते। इमरान तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। प्लीज लीव मी अलोन। तुम्हारी एक आध घंटे की तसल्ली मेरे मसाइल हल नहीं कर सकती। तुम प्लीज प्लीज अपने घर जाओ, प्लीज। बस अंकल, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। इस आईना का किस्सा खत्म करें। मेरी इतनी इंसल्ट, वो भी उस 2 कौड़ी की लड़की के सामने। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, कूल डाउन, आराम से बात करते हैं। नहीं, अब सब खत्म। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मुझसे ये झूठी मोहब्बत भी जताना बंद करते हैं। कह दें कि आप अपने बेटे के सामने हार चुके हैं। एक दिन आप ही अपने बेटे और बहू को घर में वेलकम कर रहे होंगे और मैं मुंह देखती रह जाऊंगी। मेरा क्या कसूर है? सिर्फ इतना कि मैंने आपके बेटे से मोहब्बत किया। यार, ये तुम कह रहे हो? यार बहुत मजबूरी है यार। एक्चुअली पापा के दोस्त की फैमिली आ रही है और वो लोग इसी फ्लैट में आके रहेंगे, इसलिए कह रहा हूँ, वरना तो। बासित यार, मैं तो आईना को यहाँ लाने का सोच रहा था। यार इन हालात में जब तेरे अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो भाभी को लाने का कैसे सोच सकते हो? यार,
वो लोग उसकी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं यार। ये कहाँ रखेगा उसे, कहाँ से खिलाएगा उसे? यार कुछ भी सोचे समझे बगैर तुम ये कदम कैसे उठा सकते हो? ये मेरा मसला, तुम्हें ये फ्लैट खाली चाहिए ना, मैं कर देता हूँ। पहले रिहाइश का तो बंदोबस्त कर लो, फिर कर देना। मैंने ये तो नहीं कहा कि अभी खाली करो। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। और हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये सब पापा के कहने पर ही कर रहे हो। आईना क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों? मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ है ना, हम संडे को आ रहे, तुम्हें डेट भी तो फिक्स करनी है। प्लीज उससे पहले आ जाओ। आईना क्या बात है? फोन पर नहीं बता सकती। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं, तुम फौरन आ जाओ। आईना तुम ऐसे क्यों कह रही हो, परेशान कर रही हो मुझे, खुल के बात करो। सचिन, मैंने खाला कहाँ है? किचन में। पुलाव ने। सचिन, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। खुदा हाफिज। सजल, क्या हुआ? आईना थी, बहुत डिस्टर्ब लग रही थी, बार बार आने का कह रही है। शादी की डेट फिक्स हो रही है, परेशान होगी, बेहतर है तुम भी चली जाओ। लेकिन आपको मसला होगा। नहीं हो, 2-4 दिन की तो बात, फिर मैं भी आ जाऊंगा। चले ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन मुझे 1-2 दिन तो लग जाएंगे। आईना की शादी की शॉपिंग भी करनी है। भाई ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुम ही संभालो। हाँ तो प्रोडक्शन बढ़ा दो, डबल शिफ्ट लगवाओ। भाई ये तो पॉजिटिव बात है ना कि डिमांड बढ़ रही है, तो हमें उसे मीट करना चाहिए। हाँ नहीं, कुछ लोग रख लो और बोनस अनाउंस कर दो, ओवर टाइम दो लोगों को। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बात कर लो उन लोगों से, उनके बेनिफिट्स का ख्याल रखें, देखें उनकी क्या टर्म्स है। हाँ नहीं, काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है? सुबह आके रिपोर्ट लूंगा। ठीक ठीक है, ठीक, ओके। तशरीफ रखिए। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही? उसने बासित का फ्लैट छोड़ दिया। हाँ ये तो होना ही था। अब में जरा भी असर नहीं होता, हमारा इकलौता बेटा है, न जाने कहाँ कहाँ धक्के खाता फिर रहा होगा। ये रास्ता उसने खुद चुना है, आप क्यों परेशान है? आराम कीजिए। बाप है ना, कह सकते। ज़ैनब बेगम, बाप भी कोई पत्थर का बना हुआ नहीं होता, लेकिन जब औलाद सरकश हो जाए तो उसे राह रास्त पे लाने के लिए ये सब करना पड़ता है। क्या हो जाएगा अगर हम आईना? प्लीज प्लीज ज़ैनब, ये बात आइंदा नहीं होगी, प्लीज। हमारा बेटा घर तो आ जाएगा। वापस तो उसे आना ही है। आज की रात आपके बेटे पे बहुत भारी गुजरेगी, उसे अपनी औकात का पता चल जाएगा, फिर आ जाएगा नाक रगड़ते हुए। मुझे धोखा दे रहा था, अपने बाप को धोखा दे रहा था। उसका ख्याल था मुझे कभी मालूम ही नहीं होगा। आज रात सड़कों पे खाक छानेगा, सुबह तक दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अरे तशरीफ रखिए। इतने बड़े शहर में
मेरा कोई ठिकाना नहीं। कभी नहीं सोचा था इस तरह सड़कों पर मारा मारा फिरूंगा। मेरी एक बात याद रखना इमरान, जिंदगी में तुम पर कोई भी मुश्किल आई, ये लड़की आईना कभी तुम्हारा साथ नहीं देगी, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मुश्किलात लेकर आई है। इतने बेहिस हो चुके हो कि तुम्हें बाप की इज्जत और बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे भी ऐसी नाफरमान औलाद की जरूरत नहीं है। मेरा फैसला यही रहेगा, अगर तुम्हारा इंतखाब वही लड़की रही तो मैं तुम्हें याद करके सब कुछ एमी के नाम कर दूंगा। चॉइस तुम्हारी है, वो लड़की या हम। ओए, इधर कैसे बैठा है? वैसे ही बैठा हूँ। बैठा तो ऐसे जैसे कोई कोई वजीर लगा हुआ है। खड़ा हो जा, तलाशी ले इसकी। क्या क्या चेक करने आप? क्या है तेरे पास? एनआईसी है? नहीं है मेरे पास। ओए फतेह, आज तो सही मुर्गा मिल गया। को ले चल ना थाने, इधर आज को मेहमान नवाजी करे। चलो उधर, उधर चल, उधर आगे लग, इसको ले चल। चल उधर बैठ। मेरी बात तो वो बात को छोड़, पहले उधर बैठ। तेरे को हम थाने में बताते हैं। मेरी बात सुने। उधर बैठो, बात तेरी थाने में सुनते। चल उधर बैठ, इसके साथ बैठे। अरे अब जल्दी करो। आप लोग मुझे इस तरह से बंद नहीं कर सकते। मैंने किया क्या? क्या आप वहां बैठ कर क्या चने भून रहे थे? आपके पास न एनआईसी है, न कोई आपके पास शनाख्त है, और इस तरीके से जो है दहशतगर्दी के मंसूबे बनाए जाते हैं, और इस शक की बिना पर हम आपको ले आके बंद किया है। देख लूंगा। तुम क्या देखेगा? बाला अफसरान को हम बता रहे हैं, एसएचओ साहब हमारे आएंगे, उनको हम बताएंगे। अभी आप पूरी रात जो है ना लाकब में सड़ो, देखी जाएगी आप किसी वजीर के या मशीर के बेटे हो। इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। देखता हूं अपने सरनेम के बगैर किस तरह सरवाइव करते हो। बाप के नाम के बगैर तुम जीरो हो, जीरो। जब से आयना से निकाह किया है, उस वक्त से लेकर अब तक सिर्फ जलील ही हुआ। लेकिन आयना ने मेरे लिए क्या किया? वो तो मेरे लिए अपनी माँ को भी नहीं छोड़ सकती। क्या कर रही हो आयना? इतनी अच्छी बातें हो रही थी। सजल प्लीज कुछ करो और ये सब रोको। तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। कुछ भी करके ये सब रोको। तुम क्या कह रही हो? तुमने अपनी मर्जी से एंगेजमेंट की थी? नहीं की है, तुम लोगों के कहने पर मजबूरी में की थी। लेकिन अब मैं ये सब नहीं कर सकती। प्लीज इस शादी को रोको। आयना, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये शादी मुमकिन नहीं है सजल। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं अच्छा तुम यहाँ हो, वहाँ तुम्हें फराज ढूंढ रहे। जी अम्मी, वो मैं आयना से कुछ बात कर रही थी। अरे पहले उसकी बात सुन लो जाके, बाद में इससे बात कर लेना। जी। क्या कर रही हो तुम यहाँ? कुछ नहीं अम्मी। तुम ठीक तो हो ना? मम्मी ऐसी चक्कर आ गया था। ढंग से खाना पीना भी नहीं खाती हो, दूध तक तो तुम पीती नहीं हो,
रात रात भर पढ़ती रहती हूँ, कमजोरी तो होगी। हाँ नहीं, आप फिक्र क्यों कर रही हैं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट दूध बनाती हूँ, बादामों वाला। मेरा बच्चा, ठीक है? जाओ, मैं आती हूँ। हाँ, हाँ, आपने आने का जहमत किया, एक फोन कर दिया होता। मेरा बेटा यहाँ था, कैसे ना? ये रात को ही बता देता कि आपका बेटा है, तो हम इसे यहाँ क्यों रोकते? सोहेल साहब, हालात ऐसे हमें अलर्ट रहना पड़ता है। आई डू अंडरस्टैंड। ले जाओ इसे। शो, आप इसे ले जा सकते हो, कोई और खिदमत हमारे लायक हो। थैंक यू। हाँ, एक बात तो तय है खाला, आईना इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं है। हाँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चुप चुप सी रहती है, मेरे से तो बात भी नहीं करती है। हल्दी की तरह पीली पड़ती जा रही है मेरी बच्ची, कांटा हो गई है सूख सूख कर। वो मुझे तो घबराहट हो रही है, जबरदस्ती शादी कर दी तो निभा भी पाएगी हमें? यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जबरदस्ती ये रिश्ता उस पर मुसल्लत कर दिया आप लोगों ने। अभी वो ज़हनी तौर से तैयार नहीं है। आज यूनिवर्सिटी से आती है तो मैं उससे बात करती हूँ, उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर आप आ गई तो बात अधूरी रह गई। बेटा, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने भी तो नहीं दे सकते ना। नसीब में हुआ तो इससे भी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा खाला। प्लीज आप उसके साथ जबरदस्ती ना करें। मैं किसी बहाने से नुमान के घर वालों को टालता हूँ। बासित का फ्लैट छोड़ना पड़ गया था तो कुछ दिन ससुराल में रह लेते हैं। अब तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि जिंदगी फूलों की सेज तभी तक है जब तक बंदा माँ बाप के साए में। इस मकाम तक पहुंचने में बहुत वक्त लगता है बेटा। तुम मेरे बेटे हो इसलिए सुना तो रहा नहीं गया, लेकिन बार बार मैं यूं थाने कचहरियों के चक्कर नहीं लगाऊंगा मैं। अब कहाँ जाओगे? ऐसा नहीं है इमरान, तुम हर बात का इल्जाम मुझे देना क्यों शुरू कर देते हो? अगर तुम प्रॉब्लम में हो तो खुश मैं भी नहीं हूं। पछता रही? ऐसा नहीं है, तुम मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश तो करो। अपने घर वालों से छुपकर तुमसे निकाह किया, पूरे जमाने से नजरें चुराकर छुप छुपाकर तुमसे मिलने आती हूँ। तो फिर यहीं रुक जाओ। क्या? आईना, मैंने तुम्हारी खातिर अपने घर वालों को छोड़ा, तुम भी अपने घर वालों को छोड़। हम दोनों यहाँ नई जिंदगी शुरू करेंगे। इमरान, ये सब इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। मुझे घर जाना। ठीक है, घर जाओ, नहाओ धो, उस फ्लैट की और गुजरे हुए दिनों की थकन उतारो, फिर आराम करने के बाद तैयार हो जाओ। आज रात तुम्हें और एनी को दुबई जाना है। तुम दोनों वहां अपनी शादी की शॉपिंग करने जाओगे। मुझे दफ्तर छोड़ के छोटे साहब को घर ले जाना। बहुत मुबारक हो आपको। जी, लगता है ये आपका पहला बेबी है। आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं है?
आपको अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आर यू ओके? मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, आपको टाइम पे मेडिसिन लेनी है, ठीक है? इमरान कहाँ? इमरान वो तो ये फ्लैट छोड़ गया। फ्लैट छोड़ गया? कहाँ गया? मुझे मालूम नहीं, उसने आपसे रब्ता नहीं किया। नहीं, वो इस टाइम यही मिला करता था। फिर वो आपसे रब्ता जरूर करेगा। देखिए, अगर आपकी उससे बात हो उससे कहिएगा बहुत अर्जेंट है, मुझे फौरन कॉल करें। ठीक है, मैं उनको बोल दूंगा। अरे भाई क्या हुआ? ना सलाम ना दुआ, ऐसे कमरे में घुस गई। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मुंह धोने अंदर आ गई थी। वो हमें थोड़ी जल्दी थी, इसलिए हम खुद ही चली आए। फराज ने अम्मी से बात कर ली है और किसी न किसी तरह उन लोगों को भी टाल दिया है। क्या हुआ? ये क्या किया तुमने? क्या है फराज? क्या है ये? तुम इस हद तक भी गिर सकती हो? ओ खुदाया, कौन है वो? नाम बताओ मुझे उसका। जवाब दो आईना मुझे, क्या है ये सब? फराज भाई, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, हम निकाह कर चुके हैं।
अम्मी 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 हार्ट अटैक आया है, अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। अल्लाह, खुद को संभालो सच। मैं मोहसिन भाई को फोन करता हूँ। तुम यहाँ खड़ी तमाशा क्या देख रही हो? चली जाओ यहाँ से। सचिन प्लीज मुझे अम्मी के पास रहने दो। उन्हें तुम्हारी दुआओं की कोई जरूरत नहीं है और ना तुम्हारी दुआएं उनको लगेंगी। खुद को संभालो सचिन, ये हॉस्पिटल है। फिराज इससे कहीं यहाँ से चली जाए। इसकी वजह से अम्मी इस हाल में पहुंची है। इसने हम सबको तबाह कर दिया है। अगर अम्मी को कुछ हो गया ना तो मैं सारी जिंदगी इसकी शक्ल नहीं देखूंगी। जाओ यहाँ से। किया है ना, उसके बाद कोई भी गैरतमंद माँ यही करती। किसी और का गुनाह मेरे बेटे के नाम मत लगाओ। बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम जैसी लड़कियों को। ये बताओ तुम्हें पैसा कितना चाहिए? अगर वो आनी के साथ घर बसाना नहीं चाहता तो उसे तलाक दे दे। चुप करो तुम, खबरदार जो तुमने तलाक की बात की। 100 बार लानत भेजता हूँ तुम्हारी ऐसी मोहब्बत में। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे और इसी गलती की तलाफी कर रहा हूँ मैं।